आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुलिस लाइन में पहुंचे हैं। शस्त्र पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और शस्त्र पूजन का दौर जारी है। तो सीधी तस्वीरें आप इंदौर से देख रहे हैं, जहां डीआरपी लाइन में शस्त्र पूजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और सनातन परंपरा में दशहरे के दिन शस्त्र पूजा की परंपरा है और इस दिन शस्त्र की पूजा की जाती है, तमाम हथियारों की पूजा की जाती है। और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार अयोध्या के राजा यानी भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी और उसके बाद हथियारों का पूजन किया था। इसी दिन देवी दुर्गा की प्रतिमा और कलश का विधि विधान से विसर्जन भी होता है। ये माना जाता है कि महिषासुर का वध किया था मां दुर्गा ने और सभी देव देवताओं ने अपने शस्त्र उन्हें दिए थे। तो विजय के इस महापर्व को हिंदू धर्म में मनाया जाता है और आज शस्त्र पूजन की भी विशेष परंपरा सालों से निभाई जा रही है। Oh
कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। इंदौर हो, उज्जैन हो, अतीत के गौरवशाली उन प्रश्नों को भी याद करेंगे। जब हमारे यहाँ देश में चाहे किसी की सत्ता दिल्ली में हो, लेकिन ये हमारा पूरा महाराज शिवाजी के साथ महाराष्ट्र से चला विचार, महाराणा प्रताप शिवाजी जिन्होंने उस गुलामी के काल में भी मां भवानी के आशीर्वाद से देश की आजादी की ललक को बनाए रखा। वैसे तो विगत 1000 साल का इतिहास हमारा अपना अतीत का गौरवशाली रहा है। अलग अलग काल में अलग अलग समय हमारे लोग इस देश के जड़ों से जुड़े उन मूल जीवन बिंदुओं को लेकर के सदैव संघर्षशील रहे। मैं आज इस अवसर पर जब हमारी ये पहली बटालियन नंबर 1 बटालियन के ही कार्यक्रम और नंबर 1 बटालियन के कार्यक्रम में हमारे अपने इंदौर से मां अहिल्या की नगरी से प्रदेश भर में हमारे हर स्थान पर हमारी सरकार बनी, तब से हमने शस्त्र पूजन की परंपरा भी प्रारंभ की। क्योंकि ये बात सही है कि दशहरे के दिन रावण जलाने का जो मजा आता है, रावण का अपना एक अलग कार्यक्रम, उसका अपना महत्व है, लेकिन रावण जलाने के साथ साथ मूल कार्यक्रम शस्त्र पूजन का होना चाहिए। क्योंकि भगवान राम की विजय में भी सबसे बड़ी अगर उनकी ताकत है तो उनके अस्त्र शस्त्र रहे। तो हम तो अपने अतीत के गौरवशाली पक्ष को जीवन करते रहे। हमारी सरकार ने हर एक त्योहार, जिस त्योहार से हमको परंपरा से भी सीखने को मिलता है और भविष्य के पाठ सीखने का मौका भी मिलता है, इसलिए शस्त्र पूजन के पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं अगर इंदौर आया हूँ तो हमारे कई मंत्रियों ने अलग अलग जगह पर, मंत्री, सांसद, विधायक, हर स्थान पर शस्त्रागार में हमारे अपने इस पूजा के माध्यम से मां अम्बे से कामना करते रहे कि शस्त्र भी हाथ में रहे और अनुशासन के दायरे में लेकर के हम देश के दुश्मनों से, प्रदेश की दुष्ट विराधन शक्तियों से सदैव विजय प्राप्त करते रहे। आज इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बधाई भी देना चाहता हूँ। इन त्योहारों पर हमारे द्वारा हिंदी का दायरा बहुत अच्छा है, लेकिन जाने अनजाने हमसे भी हमारे मूल त्योहारों की कमी रह जाती है। इन त्योहारों के तो बधाई होना चाहिए। जो त्योहार और पर्वों में अंतर होता है, त्योहार हमारे लिए पर्व जैसे एकादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, हमारे जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, इन पर्वों की मंगल तिथियां होती, इसलिए मंगल तिथियों पर मंगल कामना देना चाहिए। लेकिन ये त्योहार मंगल कामना के साथ साथ बधाई वाले भी है, जिसमें उपवास में होता है। पर्वों पे तो उपवास करना पड़ता है, इस दिन तो खूब खाना रहता है। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, आनंद मनाने
अपनी ओर से आप सबको दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। शस्त्र पूजन के इस कार्यक्रम में हमारे लिए भगवान श्री राम का आज का समय तो और आनंद का, जब अयोध्या में 550 संघर्ष के 550 साल के संघर्ष के बाद भगवान राम अब मुस्कुरा रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान राम ने देश में राम राज्य आया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सशस्त्र बलों ने, सेना ने, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने भारत की ताकत का प्रकटीकरण करा, जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए और हमारी सेना और सशस्त्र बलों के लिए, जिन्होंने बहुत कम समय में हमारे एक ऐसे पड़ोसी देश जो जब देखो तब मानता नहीं, लेकिन हमारी सेना हमारे देश की आम जनता के साथ सदैव खड़ी है, उनके सुख दुख में, उनकी कठिनाई में, ऐसे समय में उनके किसी भी आक्रमण का जवाब देने में हमारी सेना सक्षम है। तो असत्य पर सत्य की विजय के इस महापर्व की मेरी अपनी ओर से बधाई। हम सब भगवान श्री राम के उस काल से लगा करके, जैसे महिषासुर मर्दनी का मैंने समय बताया, सबको स्मरण करते हुए शस्त्र पूजन से विजय भोग का आशीर्वाद हमको मिले, परमात्मा सदैव हमारे हाथ में विजय दे, इसी भावना के साथ एक और चीज जोड़ी है। यहाँ चैट जीपीटी के माध्यम कौन सा दिया आपने? AI चैट बॉट के माध्यम से एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके माध्यम से हम अपनी सेना के समान हमारी पुलिस का भी जनता के साथ जोड़ करके उनके जीवन में जब कभी कठिनाई आए, तत्परता से जवान उसमें आधुनिक संसाधन के साथ उस दिशा में मदद करें। मेरी अपनी ओर से इस नई योजना की बधाई। और जैसा कि उल्लेखनीय है, हमने अपनी सरकार में तय किया कि हमारे पुलिस के अंदर लगभग 20,000 से ज्यादा पदों की भर्ती हम करने जा रहे हैं। चरणबद्ध रूप से 7,500 पद हर साल भरेंगे। सभी स्तर के मेरी अपनी ओर से पुलिस जवानों के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। हमारी सरकार के माध्यम से सभी विभागों को लेकर के ठोस नीति बनाते हुए से काम करें। पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस बैंड बनाने का मसला हमने पिछले साल अनाउंस किया था। लगभग हर जिले केंद्र पर हमारा सशस्त्र बल के साथ पुलिस जवानों का भी बैंड का दस्ता होना चाहिए। इसी प्रकार से नए कानूनों को लेकर भी पुलिस के साथ भविष्य की दृष्टि से तत्परता से, दक्षता से वो ड्यूटी कर पाए, इस दिशा में भी हमारी सरकार ने पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया है। आइए हम सब संकल्प करें, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश बने। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबको इसी सारी बातों की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे सीधे इंदौर से। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। देखिए, सनातन परंपरा में शस्त्र पूजा का काफी महत्व है। दशहरे के पर्व पर ये शस्त्र पूजा की जाती है और इंदौर पुलिस लाइन में पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पूजा कार्यक्रम किया और उसके बाद संबोधन में भी उन्होंने बातें कही। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, डीआरपी लाइन में उन्होंने शस्त्र पूजा की है, कार्यक्रम को संबोधित किया।